हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका डीके एजुकेशन में। तो इस वीडियो में मैं आपको रीजनिंग का एक पॉइंट कैलेंडर के बारे में बताने वाला हूँ। कैलेंडर के बारे में आप सब जानते हैं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कितनी आसानी से आप कैलेंडर के जो दिन या फिर क्वेश्चंस हैं उनके बारे में जान जाएंगे। कौन सा दिन को कौन सा वर्ष या फिर कौन सा दिन को कौन सा दिन था, कौन सा दिन को कौन सा दिन नहीं था, उसके बारे में आपको जानकारी मिलनी चाहिए। और आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये जानकारी बहुत अच्छे से मिलेगी और आप पहचान पाएंगे कि कौन सा दिन 2000 साल पहले इस दिन को कौन सा दिन था। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आप पता कर सकेंगे कि कौन सा दिन था कौन सा नहीं था। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आपको कैलेंडर पढ़ा रहा हूँ। रीजनिंग के तौर पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्वेश्चन या फिर चैलेंजर के तौर पर भी ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो आइए शुरू करते हैं। कैलेंडर में चार चीज समान होती है। आप कैलेंडर उठाएंगे, कैलेंडर में चार चीज समान होती है। एक साल और एक महीना। तीसरा होता है हफ्ता। चौथा होता है दिन। ये चार चीज आपकी समान होती है, साल, महीना, हफ्ता, दिन। जो साल होता है वो दो तरीके के होते हैं। सामान्य साल, सामान्य वर्ष, सामान्य और लीप वर्ष। सामान्य वर्ष व लीप वर्ष। इसमें क्या होता है, हमें एक चीज समान पढ़नी होती है। सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में, सामान्य वर्ष में जो फरवरी का महीना होता है उसमें 28 फरवरी होती है, 28 फरवरी होती है। और जो लीप वर्ष होता है उसमें 28 फरवरी की जगह 29 फरवरी होती है, 29 फरवरी होती है। अब जो 28 फरवरी है उस वर्ष में कितने दिन होते हैं? जो 28 फरवरी होती है उसमें 28 दिन होते हैं, परंतु वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। परंतु जो लीप वर्ष होता है उसके अंदर कितने दिन होते हैं? वर्ष के अंदर उसके होता है 366 दिन। 366 दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं, व 365 दिन सामान्य में होते हैं। तो यदि हम सामान्य वर्ष में 52 हफ्ते होते हैं, वह लीप वर्ष में भी 52 हफ्ते होते हैं। तो सबको पता है 52 हफ्ते। और 52 हफ्ते के बाद सामान्य वर्ष में एक दिन रह जाता है ऐसा जो हफ्ते में नहीं आता, एक दिन एक्स्ट्रा, जिसे हम ओड डे कहते हैं, ओड डे। लेकिन लीप वर्ष में ऐसा नहीं होता। लीप वर्ष में एक ओड डे नहीं मिलता है, उसमें मिलता है 2 ओड डे, 2 ओड डे मिलते हैं लीप वर्ष में। एक सामान्य वर्ष में एक ओड डे मिलता है। तो मैं सामान्य तौर पर कह सकता हूं, आपको पता ही होगा 29 फरवरी 4 साल में एक बार आती है, 4 साल में एक बार आती है। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, यदि आपको दे रखा है 19 में कौन सा लीप वर्ष है या नहीं है, क्योंकि यदि आपको दे रखा है 1896 दे रखा है, ये वर्ष दे रखे हैं आपको। यदि इसने 1896 में फरवरी के 29 तारीख में इसने अपना बर्थडे बनाया, तो ऐसी अब कौन से वर्ष में हुआ, कितने वर्ष बाद वह अपना बर्थडे बनाएगा? तो मैं बता दूं, यदि इसके पास 4 साल में 29 जो 19वां साल आएगा, 19वां साल है, उसके अंदर वह बर्थडे नहीं बना पाएगा। उसमें वो 4 साल पूरे बीत रहे हैं, फिर क्यों नहीं बना पाएगा? क्योंकि आपको पता है जो 19 है वो एक लीप वर्ष नहीं है। इसमें 4 साल में एक बार 19 फरवरी नहीं आ पाएगी, क्योंकि लीप वर्ष नहीं कहलाता है। उसको लीप वर्ष के लिए 4 साल और रोक के उसका अपना बर्थडे 1904 में बनाना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया यार, लीप वर्ष के बारे में बताया, वह सामान्य वर्ष के बारे में बताया। अब आइए स्टार्ट करते हैं हम। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन और दे देता हूं, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है, जिसे आपको दे रखा है निम्नलिखित में से। मैं यहाँ पे लिखता हूं, निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है? ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है?
कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है? तो मैंने आपको 4 ऑप्शन दे दिए, एक 2000 और एक दे दिया 1600 और एक दे दिया 1640 1640 और एक दे दिया 1000। तो आपको एक चीज, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि आप नोटबुक निकाल ले और उसमें एक बार सेव कर ले, लिख रहे हैं आप। यदि आपको किसी क्वेश्चन में ये 1640वां वर्ष दे रखा है, तो आप देखेंगे कि इसके 2 अंक दे रखे हैं, 1600 के बाद 40 दे रखा है, तो और यहाँ पे एक और दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, उसमें 2000 वर्ष दे रखे हैं, 2000 वर्ष दे रखे हैं। तो आप एक चीज देखेंगे कि 1600 में और 2000 में हमें पीछे के जो 2000 में अंक है वो 00 दे रखे हैं, और 1600 में जो अंक है वो हमें 40 दे रखे हैं लास्ट में। तो जब भी हमारे पास ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इसका एक नियम है, वो लागू हो जाएगा कि यदि वर्ष के लास्ट में जो हमें क्वेश्चन दिया होगा, वर्ष दिया होगा, उसके लास्ट में यदि 2 अंक दे रखे हैं तो हम 4 से सॉल्व करना पड़ेगा उसे। और यदि हमें किसी वर्ष के लास्ट में 2 अंकों में 0 दे रखे हैं या फिर कुछ नहीं दे रखा होगा, 0 दे रखे हैं, तो हमें 400 से उसका सवाल का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। 40 को हम 4 से करेंगे तो 4 10 बार में आता है, लेकिन 4 की टेबल में आ रहा है क्योंकि 4 साल में एक बार एक लीप वर्ष आता है। तो हम देखेंगे ये आ रहा है तो 1640 एक लीप वर्ष है, और 2000 को हमें देखना हो तो हमें 400 से करेंगे। ये एक सॉल्यूशन है, ये शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ मैं आपको। 400 से यदि आप करते हैं तो 400 की, आपको पता है 4 की टेबल में 400 आता है तो ये लीप वर्ष है। लेकिन 400 की टेबल में 2000 आता ही नहीं आता है तो 2000 भी एक लीप वर्ष हो जाएगा, लीप वर्ष होने के बाद इसका और इसका महत्व तो खत्म हो जाएगा। तो ये तो लीप वर्ष है, आपको पता चल गया। इसी प्रकार से आपने 2000 को सॉल्व कर लिया, 1600 को सॉल्व कर दिया, और 1600 दे रखा, सिर्फ 1600 दे रखा, उसमें भी आप 400 का ही पढ़ा करेंगे। 400 की टेबल 4 बार में आपको पता चल रहा है कि 1600 आ रहा है, तो ये भी एक लीप वर्ष है, तो इसको भी आप नहीं करेंगे। और ये हजार आपने ये 1000 लिखा, आपने मन में 1000 सोचा और उसके नीचे 400 लिख दिया। अब आप 400 से करेंगे, 2 बार में 800 आ रहा है, लेकिन 3 बार में 1200 आ रहा है, लेकिन आप 1000 को देख रहे हैं तो 200 साल आप क्या कर रहे हैं, कमी देख रहे हैं, इसमें कमी देख रहे हैं। तो आप देखेंगे ये एक लीप वर्ष नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1000 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया कि यदि आपको 2000 4000 6000 इस प्रकार से कोई संख्या दे रखी होगी वर्ष में, तो आप 400 से सॉल्व करेंगे। यदि आपको 1640 या फिर 2040 1240 या फिर 1840 या फिर 1940 या फिर 1950 60 70 कुछ भी दे सकता है। पीछे की संख्या 24 भी दे सकता है, 25 भी दे सकता है, जैसे 1625 1630 1665 कुछ भी दे सकता है, कोई भी संख्या दे सकते हो। उससे आपको 4 से डिवाइड करना है, 4 से आपको सॉल्व करना है। तो आपके पीछे की संख्या यदि आपको 22 दे रखी है, 1622 दे रखी है, तो 22 को आप 4 से सॉल्व करेंगे। 4 की टेबल में 22 नहीं आता है, तो ये एक लीप वर्ष नहीं है। तो यदि 1622 दे रखा है तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ये भी 1622 भी एक लीप वर्ष नहीं है। और यदि आप पे एक क्वेश्चन आया कि इनमें निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है, तो आपको एक क्वेश्चन दे दिया 600, आपको दे दिया 1000, आपको दे दिया 2000 और आपको दे दिया 2002। अब मैंने आपको 2000 भी कहा, 2002 भी कहा, तो अब देखना क्या है, आपको सॉल्व कैसे करना है, तो देखते हैं। आपको दे 2001, चलिए यहाँ पे 2001 लेते हैं। 2001 16 मैंने आपको दिया 600, दूसरा में आपको 1000, दूसरे में आपको 2000, चौथे में आपको 2001। तो आपको देखना है कि किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने देखा कि 400 से डिवाइड, 600 को 400 से हम सॉल्व करेंगे। 400 की टेबल यदि हम बोलेंगे एक बार 400 दूसरी बार 800 आ रहा है, तो ये एक लीप वर्ष नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। 1000 में मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये इसमें 200 की कमी होगी। कमी कैसे होगी, 400 पे करेंगे हम, क्योंकि 1000 में आ रहा है, ये हजारों की टेबल में आ रहा है, इसमें कोई भी पीछे की संख्या नहीं दे रखी हो।
तो हम 400 से करेंगे। 400 से करने पे हमें 200 की कमी आएगी। 400 की टेबल 2 बार बनाए 800 आएगा, तो ये एक लिपर्स नहीं है। यदि हम देखें 2001 हमें पता है कि 2001 लिपर्स है क्योंकि 400 में जाता है। तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे एक लिखा हुआ है, यहाँ पे एक नंबर और दे रखा है, एक वर्ष और दे रखा है, लेकिन हमें 4 की टेबल दे रखी। 2000 के बाद हमने 4 और क्या करा, हमको एक क्वेश्चन दे दिया कि आप बताइए 2001 लीप वर्ष है या नहीं। हम एक तरीके का सॉल्व करने के लिए हम एक तरीका अपनाएंगे। कैसा तरीका, हम क्या करेंगे, 2001 एक लीप वर्ष है या नहीं इसका पता करने के लिए हमें यहाँ पे 2001 लिखना पड़ेगा। 2001 हम क्या करेंगे, पहले तो हमें पता है 2001 लीप वर्ष है, तो हम 2000 को अलग कर लेंगे और एक को यहाँ पे कर लेंगे, एक को यहाँ पे कर लेंगे। तो हमने देखा 4 की टेबल से हमने कहा तो ये एक लीप वर्ष नहीं है, तो एक लीप वर्ष नहीं है तो हम इसको गलत कर देंगे, ये एक लीप वर्ष नहीं है। और हमें एक दिन निकालना तो उसी में एक में 7 करेंगे तो 7 में हमें दिन भी पता जाएगा। दिन का भी बताऊंगा मैं अभी कैसे देखते हैं। पहले हमें यही देखना है कि कैलेंडर में साल में दिन कैसे देखा जाता है। तो मैंने आपको बताया कैलेंडर में किस तरह से 600, 700, 1000, 2000 इनके बारे में पता लगाया जाता है, तथा पीछे की संख्या में यदि आपको 1 या 2 दे रखा हो, आपको पता हो या 4 से डिवाइड 4 से करना है और आपको पता ना चल सके किस तरह करना, तो आप एक मन में एक विचार कर लीजिए कि हाँ मेरे को पता है कि 2000 एक लीप वर्ष है, लेकिन 2000 के आगे का नहीं पता है। अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है कि 400 और 4 से करने में किस तरह से करना जाता है, तो ये याद नहीं करना है, तो हमें यही याद रखना है जिसके पीछे तो 0 आ जाए, 3 0 आ जाए और वो 400 से डिवाइड 400 से सॉल्व हो जाए, तो वो एक लीप वर्ष है। परंतु पीछे की संख्या हमें समझ नहीं आ रही है, तो हम क्या करेंगे, 2000 को अलग कर लेंगे और उस संख्या को अलग कर लेंगे जो पीछे की संख्या है। हम उससे 4 से करेंगे, 4 से सॉल्व करेंगे, 4 से सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो लीप वर्ष है या नहीं है। हमें से उस तरह से पता चलेगा। आपको एक और चीज बता रहा हूँ, दिन में कौन सा दिन था उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो हमें 7 दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं हमारे। क्या होते हैं, 7 दिन होते हैं। पहला होता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ये 7 डे होते हैं हमारे। अब जैसे आपको दे रखा है कि 2 जनवरी, 4 जनवरी, 2 जनवरी, 2000 को मंडे था, मंडे ट्यूसडे था, चलो ट्यूसडे था, ये ट्यूसडे था। तो बताइए कि 2 फरवरी को कौन सा दिन होगा, 31 को कौन सा दिन होगा, ये लिख दिया। 31 जनवरी को कौन सा दिन होगा, तो हमें देखा कि 2 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था, ट्यूसडे था। और हमें देखा 31 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा, तो हमें ये देखना है। तो हम क्या करेंगे, हमने देखा कि यहाँ पे भी 2000 है, यहाँ पे भी 2000 है, तो इसको तो हटा देंगे, हम लेंगे 2 और 31। हमने क्या करा, 31 में से हमने 2 घटा दिए। हमने क्या पता, हमारे पास क्या था, 29 पता। 29 में मैंने 7 का भाग लगाया, तो कितने में गया, 7 1 7, 7 2 14, 7 2 21, 7 4 28। 4 बार में गया, 1 बचा, 4 बार में गया, तो 4 में क्या आएगा, ट्यूसडे आएगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया ट्यूसडे किस तरह से आएगा। तो आपने देखा 4 बार में गया, लेकिन इसमें आपको एक चीज देखनी है कि 7 4 28 और 29, एक दिन बच रहा है, इसमें। तो एक दिन में क्या है, मंडे है, हमने 2 घटाए, यहाँ पे वेडनेसडे आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, वेडनेसडे सही कर देते हैं उसमें। वेडनेसडे कई बार हमने वेडनेसडे सही कर रखा है, तो हम सही कर देते हैं उसको, वेडनेसडे को। लेकिन इस तरह से हम गलत या फिर सही का पता नहीं लगा पाते कि ये गलत है या सही है। तो
हम क्या करते हैं, हम लोग कुछ ऐसे दिन सोचने लग जाते हैं, मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, ये वो सोचने लग जाते हैं कि यार अब क्या करे, अब क्या करे, अब क्या करे, अब क्या कर सकते हैं, अब तुम्हारी गलती है, तुमने करा है, तुम भरो, हम ये बोलने लग जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो हमने देखा कि 2 जनवरी को ट्यूसडे था, तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे लिख देंगे 2 और यहाँ पे लिख देंगे 31। हमने देखा कि 2 में यदि 31 को माइनस करेंगे तो हमारे बचेंगे 29। और हमने देखा 7 को हम अगर 29 से करेंगे तो हमारे 4 आते हैं, वेड थर्सडे आता है, तो हमने थर्सडे राइट कर दिया। अब हमें थर्सडे राइट नहीं करना है, किस तरह करना है हमें ये सॉल्व। तो हमने देखा 7 की टेबल है, यदि हमने 4 और बोले तो 28 आता है, 28 और एक दिन बच गया हमारा, एक दिन बचने के बाद हमने देखा कि हमने इसमें 2 माइनस करा, तो हमने वो 2 जोड़ दिए, तो हमने देखा कि ये मिला के कितने हुए, 3 हो गए। 3 के बाद हमने देखा पहले दिन तो था मंडे, दूसरे दिन था ट्यूसडे, तीसरे दिन था वेडनेसडे, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, 3। तो हमारे आंसर के हिसाब से इस दिन में वेडनेसडे होना चाहिए था, हमने क्या करा, यहाँ पे वेडनेसडे लिख दिया, तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा वेडनेसडे, कि इस दिन वेडनेसडे ही होगा। तो अभी हमने आपको वेडनेसडे ये दिन देखना बताया कि किस तरह से हम देख सकते हैं, तो आप इस चीज को अपनाएंगे तो आपको चाहे से यहाँ पे 2000 की जगह 1840 थे, 1840 यहाँ पे 2940 है, तो आप देखेंगे कि इस तरह को हम सॉल्व कैसे करें। तो उस तरह को सॉल्व करने के लिए आपको लीफ वर्ड्स का ध्यान रखना होगा, पीछे की 2 संख्याओं को याद करना होगा, 4 से भी डिवाइड करना, 4 से सॉल्व करना होगा, फिर 400 से सॉल्व करना होगा, कई बार 400 से सॉल्व करते हैं, कई बार 4 से सॉल्व करते हैं, तो हमें लीफ वर्ड्स को भी ध्यान रखना होगा। तो हमने देखा, यदि हमने देखा कि इसमें लीफ वर्ड्स है तो हम 4 इसमें ऐड कर देते हैं, 4 इसमें ऐड कर देते हैं, तो 5 6 7 7 तो आते हैं, 7 में संडे भी आता है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि संडे होगा इधर, लेकिन संडे होता नहीं है इधर, यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। लेकिन वेडनेसडे इज राइट आंसर, वेडनेसडे एक राइट आंसर है। तो आज के लिए इतना ही, आगे की वीडियो में और पढ़ाऊंगा। तो मैंने बताया, आपको जितना बताया उसके बारे में याद रखिएगा। यदि आपने एक ही क्वेश्चन बताया, मैंने आपको एक ही क्वेश्चन को आपने याद कर लिया, तो आपके 50 से 60 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि यही एक क्वेश्चन आपके 50। मैंने आपको अभी इसके बारे में बताया। अब हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि इसके बारे में क्या है, क्या था, क्या नहीं था, तो आपको समझ आ जाएगा। पहला क्वेश्चन हमने बता दिया था, तो लीप वर्ष नहीं है तो कौन सा है, तो मैंने आपको बता दिया था, लगातार 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे। एक क्वेश्चन है, लगातार 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने आएंगे। एक क्वेश्चन है आपके लिए, लगातार 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, कितने लीप वर्ष होंगे। तो आपको पता है कि 100 सालों में यदि हमारे 25 वर्ष आएंगे, कैसे आपको पता है, 4 साल में एक लीप वर्ष आता है, तो हमें क्या करेंगे, सिंपल सा है, 400 को 4 से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 4। तो आपको पता है 400 साल को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था, ये 2 0 3 0, तो 400 से सॉल्व करेंगे, परंतु हमारे पास 400 दे रखा है, 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष आएंगे उसके बारे में बता रहा है। तो हम 400 से देखेंगे, बिना कोड वर्ड के बता रहा हूँ मैं आपको, बिना कुछ के बता रहा हूँ, क्योंकि आपको भी क्या है, आपको जल्दी जल्दी करना है, तो आप कोड वर्ड याद करोगे। कई क्वेश्चंस होते हैं जो कोड वर्ड के बिना हो ही नहीं सकते, और कई क्वेश्चंस होते हैं जो कोड वर्ड के बिना हो जाते हैं और उनके लिए कोड वर्ड की जरूरत नहीं होती, और कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कोड वर्ड लगाने के बाद भी वो सॉल्व नहीं हो सकते। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपके पास, तो मैं आपको ये बता देता हूँ। यदि आपको पता करना है कि 400 वर्षों में कितनी बार लीप वर्ष आएंगे, तो आपको 4 साल में एक बार लीप वर्ष आता है, 4 साल में एक बार लीप वर्ष आता है। तो आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ,
4 साल में एक बार लीप वर्ड्स आता है, तो 10 साल में आपके 2 लीप वर्ड्स आते हैं। उसी तरह से 40 साल में आपके 10 लीप वर्ड्स आते हैं। 40 साल में आपके 10 लीप वर्ड्स आ गए। 40 को अगर आप 100 से करेंगे तो इस बार आपके आ जाएंगे 100 वर्ड्स। 100 वर्ड्स आ जाएंगे आपके लीप वर्ड्स। तो आपके 100 वर्ड्स लीप वर्ड्स आ जाएंगे। तो पहला आंसर आ गया आपको 100 वर्ड्स का, कि ये 100 वर्ड्स आ गए आपके लीप वर्ड्स के। 100 वर्ड्स आ गए आपके लीप वर्ड्स के। और दूसरा क्वेश्चन है, लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? तो ये क्वेश्चन में आपके लिए एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको इस वीडियो के अंदर, जो आप करके या फिर मेरे कमेंट में दीजिएगा। लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? लगातार 400 वर्षों में, लगातार 400 वर्षों में मतलब लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? 29 तारीख कितनी बार आएगी? तो 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी वो दे रखा है, लेकिन फरवरी या फिर कुछ दे नहीं रखा। तो आप देख लीजिएगा, मैंने आपको बोल दिया है, आंसर बोल दिया मैंने तो आपको सीधा सीधा कि आंसर बोल दिया है सीधा सीधा कि आप इस वीडियो को 2 मिनट के लिए 2 मिनट पीछे जाके वापस सुनेंगे तो आपको आंसर भी दिख जाएगा, आपको किस तरह करना है वो भी दिख जाएगा आपको। तो राम का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ। तो 29 फरवरी 1908 में तक उसने कितने जन्मदिन बनाए? ये क्वेश्चन कह रहा है, राम का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ, तो 29 फरवरी 1908 तक उसने कितने जन्मदिन बनाए? तो इसमें दे रखा है राम का जन्म 29 फेब 1896 को हुआ। तो उसने 29 फेब 1908 तक कितने जन्मदिन बनाए होंगे? तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि जो 1900वां वर्ष है वो एक लीप वर्ष नहीं है, उसके लिए आपको 4 साल और इंतजार करना पड़ेगा, तब जाके आपके लीप वर्ष आएंगे। तो मैं आपको ऑप्शन देता हूं इसके लिए। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है आपका 2, तीसरा ऑप्शन आपका 3, चौथा ऑप्शन है आपका 4। तो ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए, बी, सी और डी। ये आपके ऑप्शन है। जो आपने देखा 1896 में, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहा हूं, 1896 या फिर 1896 वा साल 1896 वा साल जो है वो एक लीप वर्ष है। मान लिया वो एक लीप वर्ष है। यदि एक लीप वर्ष है, कैसे है लीप वर्ष? मैंने आपको बताया है, 2 अंक दे रखे हैं इसके पीछे के, 96 दे रखे हैं, तो इसको 4 से करेंगे तो 4 से पूरा जाता है। ये 96 4 की टेबल में आता है, तो ये एक लीप वर्ष है मानना क्या है। तो आप देखेंगे 1896 एक लीप वर्ष है, तो उसका जन्मदिन 1896 की 29 फरवरी को हुआ। तो 29 फरवरी 1908 में उसने कितने जन्मदिन बनाए? और इसी दिन उसका बर्थडे था। तो पहला तो उसका जन्मदिन हो गया एक। अब देखिए 4 साल में एक बार आता है, परंतु 1900 इसके बाद आएगा 1900। वो एक लीप वर्ष नहीं है, वो 400 से भी पूरा नहीं जाता, 4 से भी पूरा नहीं जाएगा। 4 से तो खैर जल जाएगा, लेकिन उसको हम लीप वर्ष नहीं मानेंगे क्योंकि 400 से नहीं जा रहा। हमारा एक नियम है, इसका 400 से जाना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे 0 था, कोई अंक नहीं था। तो हमने देखा कि वो लीप वर्ष नहीं था, तो हमने 1900 को काट दिया, तो यहाँ पे आ गया +0 और यहाँ पे प्लस लिखेंगे। हमने देखा 1904 एक लीप वर्ष था, 1904 एक लीप वर्ष था, तो यहाँ पे एक और लिख देंगे। प्लस लगा के 1908 भी एक लीप वर्ष है, तो हमें यहाँ पे एक और लगा देंगे। अब देखेंगे 1 और 0 प्लस करेंगे तो कितना होगा 1। अब 0 और 1 प्लस करने के बाद 1 आता है, 1 और 1 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 2। अब हमारा 2 हो गया। अब 2 और 1 को प्लस करने के बाद हमारे पास आएगा 3। तो हम देखेंगे 3 आया, 3 आंसर हो जाएगा। इसका मतलब 3 बार उसने अपना जन्मदिन बनाया, तीसरा बना रहा है वो 1908 को। 3 हो गए हमारे। तो
एक क्वेश्चन देता हूँ आप इसी से रिलेटेड। जमाल का जन्म 29 फरवरी 1988 को हुआ, तो 19 फरवरी 2004 तक उसने कितने जन्मदिन बनाए? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 8, चौथा ऑप्शन है 16। तो मेरे को ये कमेंट में लिख दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।